हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी आपके साथ आरंभ सीरीज में। बड़ी बढ़िया से हम लोग काम कर रहे थे, हमने कई सारा काम कर लिया था। बोले तो चैप्टर 1 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म, बीआरएस खत्म, रेक्टिफिकेशन खत्म, और हमारा चल रहा है अब बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं जिस टाइम शूट कर रहा हूं इस टाइम तक एक अनाउंसमेंट आ चुकी है, सर मेरे सीए फाउंडेशन जेन 26 वालों का रिजल्ट आने वाला है। 8 तारीख को रिजल्ट है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये वीडियो अपलोड उससे पहले होगी या उसके बाद में होगी, बट जैसा भी रिजल्ट हो मेरे बच्चे जरूर शेयर करना अपना रिजल्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में, और गुड लक फॉर यू। मैं हाँ, जहां जहां मुझे बच्चा दिख रहा है बस मैं एक ही विश मांग रहा हूं कि मेरे बच्चे का इस बार सीए फाउंडेशन पार, और इंटर में तो इंटर पार, सीए फाइनल में तो वो ऑलरेडी पार हो चुका होगा। बट चलो जी, हम अपने बैक टू मई 2026 की प्रिपरेशन पे आते हैं, और मेरे बच्चों का है मई वाला एग्जाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से जैसे जेन के लिए प्रिपरेशन कराई थी वैसे मई के लिए फोड़ देंगे। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों को हम पे ट्रस्ट नहीं है क्या मेरा बाबू? बच्चे ट्रस्ट नहीं है क्या? सर ये सिलेबस कंप्लीट करा देना, जैसा बेटा सब कुछ कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल फ्री होकर छोड़ दे। जाके कमेंट में बस प्यार कर, और जैसे भी है जाके लिख कि भैया क्या कमी, कहां तेरे को दिक्कत हो रही है, बस अपनी दिक्कतें बता, बाकी टेंशन छोड़ दे। सिलेबस कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वो सब मेरा है। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो, ठीक है, अपने को अप्रिशिएट बनता है। और अगर कहीं भी दिक्कत लगे कि सर मेरे को ये वाले पॉइंट में दिक्कत है, ये चीज दिक्कत हो रही है, कमेंट कर, मैं उसका सोल्यूशन करता हूं। ठीक है, तो बिना टेंशन के साथ में अपनी पढ़ाई करते रहे, दिल लगा के पढ़ाई कर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे बच्चे। तो लेट्स बिगिन बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले एक बार रिवाइज करते हैं, या हाँ रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, अच्छा लेक्चर 1 कर लिया था हमने, हाँ, तो उसमें हमने बेसिकली उसकी मीनिंग पढ़ ली थी, पार्टी पढ़ ली थी, टाइप्स पढ़ लिए थे, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, और कहीं ना कहीं हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज भी सीख ली थी। आज हम मेन मुद्दे पे बात करने वाले हैं, स्पेशली डिसऑनर, रिबेट, रिटायरिंग वगैरह वगैरह काम खत्म करके मेन क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं, बोलो हाँ है ना, लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? मैंने आपको कराया था मीनिंग कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर सामान बेचता है, गुड्स क्रेडिट पे बेचता है, तो सामने वाले पे कहीं ना कहीं दिक्कत है कि भाई पैसा देगा या नहीं देगा, तो वो एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट लिखवा लेता है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर देता है कि भाई तू मुझे पैसा देगा सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के बाद। सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, मैं इसे लीगली स्टैम्प कराता हूं, तो ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तीन पार्टी थी, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। मैं लिख रहा हूं ड्रॉर बोले तो सेलर, जिसपे लिखा जा रहा है बायर बोले तो ड्रॉई, और जिसे अल्टीमेट पैसा मिलेगा वो मैं भी हो सकता हूं या मेरी बैंक या मेरा इंडोर्सी भी हो सकता है, दैट इज कहीं ना कहीं पे। मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट था कि भैया हमारी जो लास्ट डेट है एक्सपायरी है वो हमारी कहलाती थी मैच्योरिटी डेट, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। डेट ऑफ बिल, जिस दिन हमारी बिल की डेट है उसमें पीरियड ऐड करो, और ग्रेस पीरियड 3 दिन। मेरे बाबू कितने दिन? 3 दिन ऐड कर दे तो ग्रेस पीरियड आ जाएगा, वही हमारी मैच्योरिटी डेट होगी। पर अगर मैच्योरिटी डेट किसी नेशनल हॉलिडे या पब्लिक हॉलिडे बोले तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को पड़ती है, तो एक दिन पहले खिसक के आ जाइयो। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे हो गई, भैया डेथ हो गया, बैंक स्ट्राइक पे हो गया, भारत बंद हो गया, वॉर हो गई, तो एक दिन बाद खिसक के चले जाइयो। जो भी वर्किंग डेज होगा, एक दिन का मतलब जो भी नेक्स्ट वर्किंग डेज होगा, एक दिन नहीं नेक्स्ट वर्किंग डेज। ओके जी, फिर हमने कहा था डेज को हम एक एक दिन का काउंट करेंगे, पीरियड को हम सीधा उछल के नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे। डन डन डनाडन। फिर हमने एंट्री सीखी थी ड्रॉर के बुक्स में और ड्रॉय के बुक्स में। पहले हम सामान बेचते थे, फिर बिल ड्रॉ करते थे जिसकी कोई एंट्री नहीं, फिर बिल एक्सेप्ट होता था, फिर बिल के 4 ऑप्शन होते थे ड्रॉर के पास, ड्रॉय के पास नहीं, ड्रॉय सिर्फ पे करता था। 4 ऑप्शन मेरे पास होते थे, मैं उस बिल को संभाल के भी रख सकता हूं, मैं उस बिल को इंडोर्स भी कर सकता हूं, मैं बिल को डिस्काउंट भी कर सकता हूं, मैं बिल को सेंड फॉर कलेक्शन भी कर सकता हूं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ाई थी, रिवाइज कराई थी, एंट्री बनाई थी, एक एक एंट्री समझाई थी। बट आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा डिसऑनर। रिटायरिंग क्वेश्चन के साथ में ले लूंगा मैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिसऑनर ऑफ द बिल। कि सर ये बिल का सम्मान करना तो समझ आता है, डिसऑनर मतलब होता है अपमान करना, तो कैसे होगा अपमान सर जी? कैसे कैसे करोगे आप डिसऑनर? दैट इज डिसऑनर पे क्या क्या होने वाला है, मैं क्विक रिवाइज कराता हूं, ध्यान सुनना। नॉर्मली होता है ये कि मान लो आज डेट है, कोई भी डेट मैं ले लेता हूं, मान लो मैंने कहा आज डेट है 15 मार्च,
डेट है हमारी 15 मार्च 2026। आज मैंने बिल लिखा, दैट इज ये मेरी डेट ऑफ बिल है। आराम से सुनना मेरे बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। ये मेरी डेट ऑफ बिल है। अगर हमने बोला 3 महीने का बिल लिखा है तो बेटा 3 महीने कहां पर एक्सपायर होते हैं, जल्दी बताओ मेरे बाबू। सर जी अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, दैट इज 15 जून। 3 दिन और ऐड कर ले बाबू, 18 जून आपकी डेट है जिस दिन आपको पैसा मिलना चाहिए, 2026। दिस इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल, दिस इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। जिसमें अब हमारे सामने 3 सिचुएशन बनेगी बाबू। कितनी सिचुएशन बनेगी? 3। अब सामने वाले ड्रॉई को बोलेंगे भाई पैसा दे दे, ड्रॉई को बोलेंगे पैसा निकाल मेरे बच्चे, चाहे मेरा बिल मैंने संभाल के रखा हो, चाहे मैंने बिल डिस्काउंट कराया हो, चाहे मैंने बिल इंडोर्स कराया हो, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो मेरे बाबू, पर बिल का पैसा तो तू देगा ना। चाहे मुझे दे, मेरी बैंक को दे, मेरे क्रेडिटर को दे, या मेरे बैंक को मेरे बिहाफ पे दे, पर पैसा तो दे, पैसा तो दे। तो भैया यहां पर ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई या तो पे करेगा, कहेगा भाई लो पकड़ो पैसा पकड़ो, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। ड्रॉई की उसमें एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? लास्ट क्लास में पढ़ ली थी कि अगर बिल मेरे पास है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर मेरे पास नहीं है बैंक के पास है तो मैं नो एंट्री पास करूंगा क्योंकि पैसा बैंक को मिलेगा। अगर मेरे पास नहीं है, मेरे क्रेडिटर के पास है तो पैसा क्रेडिटर को मिलेगा, मैं कहूंगा नो 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 एंट्री। और अगर मैंने कहा सर जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो पैसा मेरी बैंक को आएगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा अकाउंट्स में डेबिट होगा। वैसे याद है ना? चलो बैंक की बात अलग से करते हैं। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है डन। लेकिन सर जी एक और केस हो सकता है जिससे हम बोलते हैं कि कई बार ड्रॉई टाइम से पहले पे कर देता है। ड्रॉई कहता है भाई एडवांस, कहता है भाई साहब सुनो आप हमसे पेमेंट ले लो 1 मार्च को, 1 मई को ही, 1 मई, जून से पहले पेमेंट कर दी, तो इसे बोलते हैं बिल को रिटायर करना। क्या बोलते हैं? बिल रिटायर। बाबू सुनो ना, 3 ही तो केस होंगे, या तो टाइम पे पेमेंट करेगा, या टाइम से पहले पेमेंट करेगा, या टाइम के बाद बोले तो पे, दैट इज बाद कुछ नहीं होता, या तो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। और पेमेंट करेगा तो उसमें 2 केस बन जाएंगे, टाइम पर या टाइम से पहले। अगर टाइम से पहले कहेगा तो कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। और इस पर हमें सामने वाले को थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा जिसे रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबेट। पर इस टॉपिक को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन के साथ में करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक एंट्री सिखानी है, बात खत्म। लल्लू मेरे बच्चे इसकी टेंशन मत ले। तो या तो उसने पैसा दिया या उसने जल्दी दिया, दोनों केस में पैसा तो दिया, पर ये वो केस है जहां वो फेल हो गया, फेल टू पे। हो मैच्योरिटी डेट बोले तो लास्ट डेट, और वो पैसा कह रहा है भाई साहब मेरे पास मालिक, हल्लो मालिक पैसा नहीं है। इस केस में हम बोलेंगे आपने हमारी सर जी हमारी उम्मीदें तोड़ दी और बिल हो गया है मेरे बाबू डिसऑनर, बिल हो गया बाबू डिसऑनर। तो पहले आपको डिसऑनर का कॉन्सेप्ट समझ आया। बेटा हम बिल लिखेंगे, नॉर्मल एंट्री, बिल की मैच्योरिटी डेट से पास पैसा आएगा, बहुत बढ़िया, उससे पहले आएगा तो भी बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आएगा तो बेटा उसे बोलेंगे बिल डिसऑनर। अब मैं आपको बिल डिसऑनर की एंट्री सिखाने वाला हूं मेरे बच्चे, बहुत सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। आपके टीचर्स ने मुझे नहीं पता कैसे समझाया होगा, या आपने जहां से भी पढ़ा होगा मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा होगा, अगर मुझसे पढ़ा है तो आप बिल्कुल क्लिक कर जाओगे, बट सिंपल समझना। मेरे को 2 ही बातें ध्यान में रखनी है, मैं सिंपल कोई लफड़ा नहीं डालूंगा, मैं कहूंगा एक ड्रॉर है और एक ड्रॉई है। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं बाबू, अब ना थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे का दिन दूर नहीं एग्जाम का। मैं कह रहा हूं सर जी बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा? देखो भाई सिंपल समझो, सिंपल सिंपल सिंपल, जितना सिंपल तरीके से समझोगे उतना मजा आएगा। भाई ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता बिल कहां है, बिल आपके पास है, बिल बैंक को दे दिया आपने, बिल डिस्काउंट कराया, बिल इंडोर्स कराया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ड्रॉई को कुछ नहीं फर्क पड़ता। ड्रॉई क्या करता है, अगर नॉर्मली मैच्योरिटी डेट पर अगर बिल डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में होता क्या है? देखो मैं हल्का सा पहले एक ब्रीफ करता हूं एक्चुअल एंट्री से पहले होता क्या है। मैंने क्लास में बड़ा मिर्च मसाला पढ़ाता हूं, जैसे रेगुलर बैच, जो मेरे बच्चे नीव बैच में थे, जिन्होंने मेरा नीव बैच लिया है, ठीक है, हमारा मे वाला नीव बैच लिया, उनको डिटेल में मैंने काम किया। उसमें मैं एक कहानी सुनाता था कि भैया मान लो सामने वाले ने पैसा नहीं पी गया, मेरे राम बच्चे ने पैसा नहीं दिया, तो भैया हम ऐसा नहीं कि मान लेते थे पैसा, मैं उस बिल को, मान लो ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है, और मान लो ये बिल मेरे पास ही रखा है, जब मैं मैच्योरिटी पे पैसा लेने पहुंचा, मैंने कहा मेरा राम, मेरा श्याम, मेरा मोहन, बेटा बिल पकड़ और पैसा दे दे। पर आपने बोला बिल नहीं है, आपने बोला पैसा नहीं है, तो क्या ये बिल का मैं संभाल के रखूं? नहीं, मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा कि जज साहब ये पैसा नहीं दे रहा।
ये राम मेरा बच्चा इस बिल का पैसा नहीं दे रहा। लेकिन जज साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जज साहब कानून कानून मांगता है सबूत। सबूत कहां है? क्या ये बात जो आप कह रहे हो इस बिल का पैसा नहीं मिला, इसको का सबूत करके आओ। इस पे सबूत कहां है? इस पे लिखवा के लाओ कि ये पैसा सच में आपको नहीं दे रहा। तो भाई हमें कैसे कैसे हम जाएंगे? तो हमने बोला था कि हम लोग जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास। मिर्च मसाला बोला था मैंने, बहुत सारी कहानी सुनाई थी, पर मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। बिल डिसऑनर ऐसे नहीं होता है। हम लोग नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। नोटरी पब्लिक कौन होते हैं? मीन के चलो कोर्ट के बाहर जो बैठे होते हैं टाइपराइटर वगैरह टाइपिंग मशीन लेके, ठीक है, उनके पास जाते हैं और हम कहते हैं भाई ये बिल की ड्यू डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट हो चुकी है और मेरा ड्रॉई मुझे पैसा नहीं दे रहा, मेरा वो राम श्याम चिंटू मोहन मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो वो नोटरी वाले आपको एक नोटिस भेजेंगे, ड्रॉई जी आपको एक नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस, कि आपके बिहाफ पे एक बिल था 3 महीने का, आज इसकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और आप इसका पैसा नहीं दे रहे हो। 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर बताओ कि आप इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या आपने जब सफिशिएंट रीजन नहीं दिया तो हम इस बिल को मान लेंगे कि इसका पैसा नहीं मिला। मींस मैं नहीं, मेरे बिहाफ पे नोटरी पब्लिक आपको नोटिस भेजेगी और मेरे बाबू बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना, नोटरी वालों का आपको नोटिस आएगा। अगर आपने 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे जो भी टाइम लिखा है उसमें, उसके अंदर आपने इसका पेमेंट नहीं करी या इसका रीजन सफिशिएंट नहीं लगा, तो बेटा वो क्या करेंगे, इस पे ठप्पा लगा देंगे कि भाई साहब ये बिल की पेमेंट नहीं हो रही। दैट इज ये बिल डिसऑनर हो गया और उस नोटरी स्टैंप के बदले वो मेरे बच्चे नोटरी वाले पर लोग मुझसे कुछ खर्चा पानी लेंगे। मुझसे मुझसे बोले तो होल्डर ऑफ द बिल। अगर बिल मेरे पास है तो ये जिम्मेदारी मेरी है, मैंने बैंक को दे दिया तो ये जिम्मेदारी बैंक की है, मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिया तो ये जिम्मेदारी क्रेडिटर की है, मैंने बिल सेंड फॉर बैंक को दिया फिर बैंक की जिम्मेदारी है इसको प्रूव करना कि इसके बदले पैसा नहीं आया। लेकिन ये जो मैंने नोटरी वालों को 500 रुपए दिए खर्चा पानी कि भाई साहब आपने मेरा इतना बड़ा काम किया, अब कोर्ट में जाऊंगा और बोलूंगा देखो ये पैसा नहीं मिला, तो जज साहब नोटरी स्टैंप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये सच में नहीं मिला और आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं जज साहब, वो सुन रहे हैं उन नोटरी वालों की बात। तो वो नोटरी वालों को जो खर्चा पानी दिया 500 रुपए, 1 लाख का बिल था, 500 रुपए उन्होंने ले लिया। भाई साहब मैं हल्लो राम श्याम मोहन चिंटू मेरा ड्रॉई, मैं अब आपसे 1 लाख नहीं वसूलूंगा बिल का, मैं कोर्ट में जाके 1 लाख तो वसूलूंगा, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस भी आपसे वसूलूंगा। अब यहाँ पे एक बात होती है नोटिंग चार्जेस। अब 2 बातें, सारा बच्चा कमेंट करो फटाक से, नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? पे एक्चुअल में पैसा कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल। मेरे बाबू कसम खा लो, दिमाग में फिट कर लो, पे करता है होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन अल्टीमेट खर्चा किसका है? ड्रॉई। खर्चा किसका है? ड्रॉई। क्लियर है? तो ड्रॉई क्या कहेगा डिसऑनर के टाइम पे? ड्रॉई कहेगा भाई साहब आपने कर लिया, आपने अपने मन की बात कर ली, बुला ली नोटरी वाले, भेज दिया मेरे घर पे लीगल नोटिस, पहुंच गए कोर्ट, हाँ अब मेरा बिल दे दो, अब मेरा बिल कैंसिल हो गई, मेरी लायबिलिटी कैंसिल, फील करो। वो कहेगा भाई कोई भी केस हो मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, मेरा बिल दो। फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल, और बताओ ये बिल सूखा सूखा नहीं आएगा, उसके साथ में एक खर्चा लेके जाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई बताओ नोटिंग चार्जेस कितने, नोटिंग चार्जेस लगे? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 500 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 500 टू बेटा कोई लड़ाई में हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, बैंक क्रेडिटर सब साइड हो जाएंगे। वो कहेगा भाई साहब मैं सिर्फ कोर्ट में पैसा दूंगा टू ड्रॉर, ड्रॉर जी लो पकड़ा पैसा पकड़ो, टू ड्रॉर 1,05,000 रुपए जो भी टोटल है बींग, अरे इसको हटाओ ना भाई, हाँ जी 1,05,000 बींग बिल्ड। कुछ भी केस हो जाए मेरे बच्चे, कुछ भी केस हो जाए, कसम खा लो बिल डिसऑनर में यही एंट्री होगी। ड्रॉई तो यही करेगा, बिल दे दो, नोटिंग चार्जेस बता दो, टू ड्रॉर। क्लियर है? ड्रॉर क्या करेगा? ड्रॉर कहेगा भाई साहब बिल किसी के पास भी हो, चाहे मैंने संभाल के रखा हो, चाहे बैंक के पास हो, चाहे इंडोर्सी हो, लड़ाई हम दोनों के बीच में होगी, तीसरा बंदा नहीं आएगा। लड़ाई हम दोनों के बीच में तीसरा बंदा नहीं आएगा। ड्रॉर बोलेगा भाई साहब ड्रॉई जी पैसा निकालो, ड्रॉई जी पैसा निकालो, पैसा निकालो। किस बात का पैसा निकालो? कोई सा भी केस हो, मैं सारे केस एक साथ करूंगा। अगर बिल मेरे पास है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्स रिटेन टिल मैच्योरिटी मैंने रखा था, तो बाबू मैं कहूंगा टू बिल रिसीवेबल, मेरा बिल खत्म हो जाएगा, ले भाई अपना बिल पकड़, फाड़ के फेंकूंगा। और साथ में टू नोटिंग चार्जेस नहीं बाबू, टू कैश। ओ माय गॉड, टू कैश। क्यों? क्योंकि मुझे ये 500 रुपए पे करने पड़ेंगे बिकॉज आई एम द होल्डर ऑफ द बिल। और मैं ये खर्चा नहीं बोलूंगा, बच्चा ये लिखता है टू नोटिंग चार्जेस, भाई नोटिंग चार्ज लिख दिया तो ये तो इनकम बन जाएगी, आपकी इनकम थोड़ी ना, आपकी जेब से तो पैसा गया था।
भले ही आपकी जेब से पैसा गया पर आपकी इनकम थोड़ी ना, आप इसकी वसूली कर लोगे तो खर्चा उसका है, एक्स्ट्रा उसका पड़ रहा है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा, आपको वसूली हो जाएगी। इनकम तब होती जब आपको बिना कुछ करे आपको 500 रुपए मिल जाते। ना ना ना, इस बार तो 500 रुपए जेब से गए हैं और उस 500 रुपए की वसूली हो जाएगी, तो ना कुछ गया ना कुछ आया, जितना गया उतना ही आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। ठीक है, पक्का। सर अगर बिल मेरे पास नहीं है, बिल बैंक के पास है, तो क्या होगा बाबू? तो होगा, आप कहोगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट, तो बिल मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है, और बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ेगी, बैंक हमसे सारा पैसा ले लेगी। कितना? पूरा 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए, 1,00,000 बिल का, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस का, पूरा 1,05,000। क्यों? क्योंकि सर जी इस बार बिल का होल्डर कौन है? बैंक। तो बैंक को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब ये बिल डिसऑनर हो गया है, आपका पैसा, आपका जो ड्रॉई है ना वो पैसा नहीं दे रहा, हम आपके अकाउंट से काट लेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो, हमें लेना देना नहीं है। सेम काम कहेगा ड्रॉई, सेम काम कहेगा ड्रॉई, वो कहेगा ड्रॉई दैट इज ड्रॉर अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या बोलेगा? भाई साहब लो, मैं पैसा दे रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे अपना पैसा पूरा 1,05,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 बिल का, जो बिल खत्म हो गया, 500 रुपए आपने मुझसे पे करवा दिए होल्डर ऑफ द बिल के नाते, तो मुझे आपसे चाहिए 1,05,000, आप इस 1,05,000 की वसूल करो अपने ड्रॉर, ठीक है, ड्रॉई से, ठीक है, पक्का। एंड द लास्ट पॉइंट बाबू, अगेन ड्रॉर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और ऑफ कोर्स यहां पर बेटा 1,00,000 का बिल सेंड फॉर कलेक्शन राइट जाएगा, याद रखना, राइट 1,00,000 का जाएगा, और अलग से हम बैंक को 500 रुपए देंगे, क्योंकि इस बार बैंक को 1,05,000 नहीं देंगे, बैंक ने पैसा नहीं दिया था, बैंक ने एक राइट दिया था कि हाँ मेरे से 1,00,000 रुपए लेना है, तो वो राइट खत्म हो गया, प्लस बैंक को ब्याह पे 500 रुपए पे करने पड़े, तो बैंक जी 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, हम अलग से ड्रॉर से, अपने ड्रॉई से 1,05,000 वसूल लेंगे। अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं समराइज करूं मेरे बच्चे, अगर मैं समराइज करूं, प्लीज ध्यान देना, अगर मैं समराइज करूं तो इन सब के बदले क्या मैं एक एंट्री लिख सकता हूं? क्या मैं एक एंट्री लिख सकता हूं कि अगर ड्रॉई के ब्याह पे भी बात करूं तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? सॉरी ड्रॉर क्या एंट्री करेगा? कहेगा ड्रॉई जी डेबिट, ड्रॉई डेबिट। टू, अगर बिल है मेरे पास तो मेरा बीआर गया, अगर बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक को देना पड़ेगा, अगर क्रेडिटर को बिल दिया था तो क्रेडिटर को देना पड़ेगा, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्लियर है। और अगर बिल मेरे पास है तो मुझे अलग से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नोटिंग चार्जेस पे करूंगा, अगर बैंक के पास था तो बैंक को ही दे दूंगा, क्रेडिटर के पास था तो क्रेडिटर को दे दूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बैंक को अलग से देना पड़ेगा बेटा नोटिंग चार्जेस, बस खत्म। ये है हमारी कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री सर जी बिल डिसऑनर की, वो एक सिंगल एंट्री मान लो ये, और यहां पर ये बात खत्म। इन सारी एंट्री को तो भाई मैंने बस लिख दिया, पर ये एंट्री ना भी समझो तो आप एक सिंगल एंट्री में काम चल जाएगा कि भैया अल्टीमेट मुझे ड्रॉई से पैसा लेना है, उधर ड्रॉई को मुझे पैसा देना है, मेरे पास जो था वो गया, ड्रॉई के पास था जो वो आ गया, खत्म। उसके पास बिल आया, नोटिंग चार्जेस आए, मेरे पास से, मेरा पास बिल था तो बिल गया, बैंक था तो बैंक गया, क्रेडिटर था तो क्रेडिटर गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन गया। अलग से 500 रुपए और देने पड़ गए, अगर मेरे पास ही बिल था तो मैंने पे किए, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बैंक को दिए, और बैंक और क्रेडिटर ने पूरा पूरा ले रखा है तो पूरा पूरा उनको अलग से पे कर दिया, खत्म। बस इतना ही समझाना है, यही है हमारा पूरा डिसऑनर ऑफ द बिल, पक्का डन। लास्ट बहुत समझाता हूं, रिन्यूअल, और फिर हम क्वेश्चन पे टूट जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब रिन्यूअल क्या होता है बेटा? देखो, एक होता है बिल डिसऑनर होना, एक होता है बिल डिसऑनर होना, और एक होता है बिल कैंसिल होना, एक होता है बिल कैंसिल होना। डिसऑनर कब होता है? जब हम कोर्ट में जाके प्रूव करते हैं कि भाई ये सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, हमें पैसा दिलवाओ, दैट इज कहीं ना कहीं लड़ाई का मुद्दा है, लड़ाई डिस्प्यूट का मुद्दा है कि ये पैसा नहीं दे रहा, मैं इस पर कोर्ट में केस करने जा रहा हूं, तो कोर्ट में केस करने से पहले नोटरी वाले जाओ और इसको करवाओ कि ये पैसा नहीं दे रहा, ये प्रूव करवाओ। लेकिन बिल कैंसिल क्या होता है? बिल कैंसिल होता है, मान लो मैंने अपने चिंटू पे बिल लिखा, मैंने कहा चिंटू मेरे बाबू 50,000 रुपए देने थे, कह रहा हाँ, मैंने कहा पैसा कब देगा? कह रहा 2 महीने बाद। मैंने कहा ले पकड़ बिल लिख, ले बिल लिख लिया मैंने, चल साइन कर इस पर, तू ये बात हवा में मत कर, बिल पे लिख के दे। उसने कहा जो, कल मेरा बिल कहां गया यार, मेरा बिल खो गया।
हाँ यहाँ पे रख दिया क्या मैंने, जेब में डाल लिया क्या? नहीं ये तो मैंने हैंग किया। चल दोबारा दूसरा बिल था, हाँ ये रहा बिल। तो मैंने कहा सर जी चिंटू मेरा बच्चा, ले पकड़ बिल ले। ठीक है, ये बिल ले, उसने साइन किया, ये बिल मेरे पास आया। अब इस बिल को मैं चाहे संभाल के रखा हूं, चाहे डिस्काउंट कराऊं, चाहे इंडोर्स कराऊं, चाहे कुछ भी करो, मान लो मैंने संभाल के रखा हुआ। 2 महीने बीतने ही वाले थे, मेरे को खुशी होने वाली थी कि पैसा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इससे पहले, पैसा आने से पहले घंटी बजी और चिंटू आया। कह रहा सर जी कैसे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा आपकी याद आ रही थी। मैंने कहा कभी भी आ सकता है मेरे बच्चे, मेरे को भी तेरी बहुत दिनों से याद आ रही है, पैसा आने वाला है। कह रहा सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर ये बिल कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल, ये क्या होता है? कह रहा सर ये बिल ना फाड़ दो और मेरे पे 1 महीने का नया बिल लिख दो। मैंने कहा पागल है क्या? मुझे 2 महीने मैंने तेरे को ऑलरेडी दे रखे हैं, 50,000 रुपए देना है दे, नहीं देना है तो कोर्ट में चलता हूं। मैं कह रहा सर मजबूरी समझो, मेरे को कहीं से पैसा आना था, कहीं से इनकम होनी थी, पर वो नहीं हो रही, 1 महीने डिले हो गई, बस मुझे 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दो। अब देखो मेरे सामने रास्ता है। ऑफ कोर्स मैं कहूं भैया नहीं सुन रहा मैं, इंसानियत की ऐसी की तैसी। मैंने कहा नहीं कि नहीं, मैं जा रहा हूं कोर्ट में। तो चले जाओ कोर्ट में। कोर्ट में एक दिन में फैसले होते हैं क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जाए जज साहब। फिर तो भाई अगर ले दे के यहीं सेटल हो रहा है मामला, 1 महीने में ही सेटल हो रहा है, तो करा लो ना यार। अब नहीं दे पा रहा चिंटू, जान ले लोगे क्या उसकी? मैंने कहा मतलब? कह रहा भैया बिल कैंसिल कर दो। मैंने कहा अच्छा ले कर दिया कैंसिल। कह रहा 1 महीने का और टाइम दे दो। मैंने कहा फ्री का टाइम तो कोई नहीं देता, टाइम की तो कीमत है, बस सब कुछ टाइम ही है तो है। कह रहा तो सर एक काम करो, 1 महीने का जो 50,000 रुपए लेट कर रहा हूं ना, उस पर ब्याज भी लगा लो, 500 रुपए ब्याज लगा लो। मान लो 500 रुपए, एक रैंडम फिगर दिया मैंने, 500 रुपए ब्याज लगा लो, नया बिल लिख दो 50,500 का। अब खुश? मैंने कहा डबल खुश, डबल खुश, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पुराने बिल को फाड़ूंगा और एक नया बिल लिख दूंगा विच इज रिन्यूअल ऑफ बिल एंड बिल कैंसल। अब क्या यहां पे नोटिंग चार्जेस आएगा मेरे बच्चे? कमेंट कर जरा फटाक से, देखूं तो कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ कौन बच्चा बस मस्ती ले रहा है, बस ऐसी कमेंट करके चला जाता है कि हाँ सर कोर्स करा दो, कोर्स करा दो, कंप्लीट करा देना, ये करा देना। मैं देखूं भी तो मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ भी रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसमें से 10% मेहनत बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जरा देखूं। क्या बिल कैंसल में नोटिंग चार्जेस नाम की चीज होगी या नहीं होगी? बोलो ना मेरा बच्चा, बता ना। नहीं सर नहीं। क्यों नहीं होगी नोटिंग चार्जेस बिल कैंसिल में? क्योंकि सर अब हम कोर्ट में धक्के नहीं खाने जा रहे ना। जब बेचारा खुद कह रहा है तो हम घर बैठे बैठे इस बिल को कैंसिल फाड़ते हैं, लोग फाड़ दिया और उसकी जगह एक नया बिल लिख देते हैं, खत्म। तो बस बिल कैंसिल और डिसऑनर में डिफरेंस इतना सा है, एंट्री यही रहेगी बाबू, एंट्री यही रहेगी जो यहां पर है। बस इसमें ये जो टू कैश है ना, ये हटा दो, इधर नोटिंग चार्जेस है ये हटा दो, बस खत्म। ये हो गई बिल कैंसिल की एंट्री। हमारा बिल दे दो, पैसा ले लो हमसे, हम पैसा लेंगे और जितने बिल का अमाउंट है उतना बिल का पैसा, जिस अगर बिल है तो बिल खत्म, बैंक है तो बैंक को दे देंगे, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को दे देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो राइट खत्म कर देंगे, खत्म। नोटिंग चार्जेस का कोई लफड़ा नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। एक आखिरी बात, बिल कैंसिल समझ आ गया। अब सर ये बिल रिन्यूअल की एक बार और बता दो। देखो बिल रिन्यूअल में कोई नया पॉइंट नहीं है मेरे बच्चे, आखिरी पॉइंट है बिल रिन्यूअल। इंसॉल्वेंसी क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। बिल रिन्यूअल में क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन 3 केस बनवा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1 कहेगा 50,000 का जो एग्जिस्टिंग बिल है, मेरे केस में जो 50,000 का BR1 है उसको कैंसिल मारो, उसको कैंसिल मारो और पूरे पूरे अमाउंट का न्यू बिल ड्रॉ कर दो, न्यू बिल ड्रॉ कर दो। और ऑफ कोर्स कसम खा लो नया बिल, बिल विदाउट इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं मेरे बाबू, कॉमर्स वाले, जान दे देंगे पर हिसाब किताब पूरा। नया बिल ड्रॉ करेंगे हम, नया बिल ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिन्यू करना। भाई किसी भी सब्सक्रिप्शन को जब हम दोबारा शुरू करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स बोलो है ना, डिज्नी हॉटस्टार, दैट इज 1 महीने का रिचार्ज खत्म हुआ अब रिन्यू करना है, फोन का रिचार्ज खत्म हुआ अब रिन्यू करना, नया नहीं लेना है, रिन्यू करना है। रिन्यू मतलब वो बिल को खत्म करो और एक नया बिल रिन्यू कर दो, नया बिल लिख दो बेटा, कितने का? फुल, दैट इज मैं कहूंगा नया बिल लिख दो टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, मान लो ऑफ ₹500। तो बेटा नया बिल कितने का लिखा जाएगा? 50,500 रुपए का, ठीक है। और ये इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ड्रॉर के लिए इनकम हो जाएगी और ड्रॉई के लिए खर्चा हो जाएगा, क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे बाबू? केस नंबर 2 हो सकता है कि वो कहे बिल जो पुराना था 50,000 का, मैंने कहा हाँ जी, BR1 एग्जिस्टिंग, कह रहा है इसमें से 20,000 तो अभी ले लो कैश में,
20,000 कैश पेड इमीडिएटली। अच्छा, और जो बैलेंस बच रहा है ना, बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, उतने का नया बिल रिन्यू कर दो, उतने का नया बिल रिन्यू कर दो। अब इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में जो बिल लिखा जाएगा वो 50 में से 20 तो अभी का भी मिल गया, बोलना हाँ, बाकी जो बचा 30,000 रुपए उसी पर ब्याज लगाकर हम नया बिल लिख लेंगे। तो मान लो 10% का रेट है, 10% का रेट है, तो इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं हम लोग 10%, तो 30,000 पे 10% बेटा मान लेते हैं 2 महीने का, मान लेते हैं 2 महीने का, 2 महीने का बिल है, ठीक है, 2 महीने का, या फिर मैं कह देता हूं इसे 3 महीने का मान लेते हैं, इजी कैलकुलेशन रहेगी मेरे लिए, ठीक है। तो बेटा बताओ कितना हो जाएगा, 3,000 का 10 या सॉरी सॉरी वही कर दो, 2/12 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2/12 ही कर दो, 2/12, ठीक है, हो जाएगा। 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000, और 3,000 का 1/6 करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपए, ये आ जाएगा 500, ये तो 500 इधर भी आ गया, अरे इधर ज्यादा ले ले भाई, इधर 1500 ले ले ले, 51,500 आ गया। मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन है कि इसमें इस बार 50,000 पे नहीं 30,000 पे 10% से 2 महीने का ब्याज लगाया, तो बेटा ये आ गया 500, तो नया बिल हो जाएगा 30,500 रुपए का। ओके ओके, एंट्री भी सिखा दूंगा, एंट्री सिखा दूंगा। एक तीसरा केस भी क्वेश्चन बनवा देता है बाबू, पता है क्या कहता है, कहता है भाई साहब सुनो, देखो नया बिल ड्रॉ कर दो, नया बिल ड्रॉ कर दो, कितने का, ऑफ ₹50,000 का, जो पुराना था, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो कैश में ले लो, इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया जाएगा, पेड इन कैश, इंटरेस्ट अभी का भी कैश में रिकवर कर लो, या फिर हो सकता है 20,000 कैश ले लो प्लस इंटरेस्ट कैश में ले लो, बाकी का बिल लिख दो। तो ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें वो इंटरेस्ट और कुछ अमाउंट कैश में लेके बाकी का बिल लिख देगा। तो भाई कोई केस कोई भी बनाए, मैं तो कहूं और भी कोई केस बना सकता है, पर अल्टीमेट मतलब ये कि या तो वो नया बिल पूरा ही लिखवा देगा विद इंटरेस्ट, या फिर कुछ पैसा बाकी बैलेंस पे इंटरेस्ट के साथ में बिल लिखवा देगा, या कुछ पैसा इंटरेस्ट और बाकी बिल का अमाउंट लिख देगा। अब हमें एंट्री क्या करनी है बाबू, अगर एंट्री करनी है तो एंट्री चाहे कोई भी केस हो, एंट्री चाहे कोई भी केस हो, मैं क्या बोलूंगा, बिल रिन्यू की एंट्री क्या होगी, इधर देखना, बिल रिन्यू अगर करनी है तो बिल रिन्यू की एंट्री होगी, अगर ड्रॉर के केस है, ड्रॉर का केस है, तो उस केस में क्या होगा बाबू, अगर आप कुछ कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको क्वेश्चन ने बोला, जैसे मेरे केस में 20,000 रुपए कैश आ रहा है, डन। फिर जो भी नया बिल होगा, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा याद रखना, नए बिल रिन्यू करने से पहले पुराना बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल की एंट्री वही डिसऑनर वाली होगी। हाँ सर, तो 2 एंट्री होंगी, एक बिल कैंसिल करने की और एक बिल रिन्यू करने की, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो रिन्यू करने में जितना पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, जितने का नया बिल आ रहा है नया बिल, टू ड्रॉई, ड्रॉई का हिसाब किताब खत्म। और बेटा ऑलवेज इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी, जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है वो यहां पर आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट इनकम कैश में आ रही है तो कैश में ऐड होके आ जाएगी, वरना नया बिल में ऐड हो जाएगी, खत्म बस। इससे ज्यादा हमारे को रिन्यू की एंट्री टेंशन लेनी नहीं है। उधर ड्रॉई का एंट्री कहेगा, ड्रॉई कहेगा भाई साहब ड्रॉर जी आपका अकाउंट खत्म, लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी खत्म तो डेबिट, जितने का भी अमाउंट होगा प्लस उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा है, बोलो हाँ है ना। और वो जितना पैसा पे करेगा वो पे करेगा, कैश 20,000 तो 20,000, 20,000 प्लस ब्याज तो 20,000 प्लस ब्याज पे करेगा, और बाकी का लिख देगा टू न्यू बिल्स पेबल, टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट। बाबू बस ये स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द रिन्यूअल एंट्री। इससे पहले एक बिल कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी, बिल कैंसिलेशन की एंट्री जो भी है, मान लो मैं यहाँ लिखना हो तो लिख दूं, बताओ क्या लिखूंगा। अगर बिल कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल और डिसऑनर में सिर्फ आपका नोटिंग चार्जेस हट जाएगा, तो क्या एंट्री होगी डिसऑनर के केस में, आप कहोगे ड्रॉर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अगर बिल मेरे पास है तो BR, अगर बैंक के पास है तो टू बैंक अकाउंट, अगर क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था तो ये राइट कलम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पक्की बात है। उधर वो एंट्री क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मुझे बिल दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस है नहीं मान के चलते हैं, टू टू ड्रॉर अकाउंट, टू ड्रॉर अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री है ड्रॉर और ड्रॉई की। तो पहली एंट्री बिल कैंसिल की, फिर एंट्री बिल रिन्यूअल की, और बाकी काम नॉर्मल। तो सर जी ये मेरा एक नॉर्मल काम खत्म हो गया। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट पहले समझाया मैंने,
हो सकता है आपको लेंदी लगे, पर मैंने सबसे पहले बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। बेटा डिसऑनर समझा दिया, बिल कैंसिल समझा दिया, बिल रिन्यूअल समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब आते हैं मेरे बाबू क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। अकोमोडेशन अगली क्लास में करेंगे, पर आज अपने ट्रेड बिल के सारे क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो बिना देरी के साथ में आजा भाई स्क्रीन पर। ये ले क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आपका यहाँ पे आरटीपी जेन 2026 हमारा लेटेस्ट आरटीपी में आया है आपके लिए मेरे वाले बच्चों। आपके लेटेस्ट आरटीपी में पढ़ो जल्दी से। कह रहा अक्टूबर 2025 की बात है। एक्स ने सामान बेचा है बेटा कितने का, 25,000 का। आईजीएसटी लगा 18%। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बिल लिखने की, सॉरी सामान बेचने की। फिर हमने दो बिल लिखे, एक नहीं मेरे बाबू, एक नहीं दो बिल लिखे हैं, जिसमें पहला वाला बिल देखा जाए तो वो है 15,000 का 2 महीने का। दूसरा वाला बिल जो है वो बैलेंस 3 महीने का है, मुझे नहीं पता कितने का, वो निकालेंगे अभी। हम याद रखना डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम बनाएंगे फोटो। किसकी फोटो? अपनी नांदीना क्वेश्चन की। तो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता जाता हूं क्वेश्चन, देखो यहां से। अब मैं क्वेश्चन की फोटो बताता जाऊंगा ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमने 1 अक्टूबर मान के चलते हैं, 1 अक्टूबर 2025 को सबसे पहले सोल्ड करा है गुड्स। तो अगर मैं बोलूं सोल्ड करा है गुड्स 25,000 का, जिसपे आईजीएसटी लगा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठा लेता हूं। 25,000 का 18% आईजीएसटी, 18% अगर आईजीएसटी की बात करूं तो 25,000 का 18% बाबू ये आ गया 4,500। दैट इज टोटल आ गया सामान 25 प्लस 4 29,500 रुपए का हमें पैसा लेना है। अभी एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 का सामान बेचा, 4,500 जीएसटी का, तो 29,500 रुपए हमें लेना है, जिसके लिए हमने दो बिल लिखे। BR1 बेटा, BR1 कितने का है? 15,000। ले भाई 15,000। और ये बाबू कितने महीने का? 2 महीने का। बहुत बढ़िया। और जो दूसरा वाला बिल है BR2 वो बैलेंस है। बैलेंस बता दे बेटा। 29,500 में से 15,000 गया तो 14,500 का दूसरा वाला बिल है। क्वेश्चन ने बोला नहीं था पर मैंने निकाल लिया 3 महीने का। बहुत बढ़िया, डन है। अब आगे बढ़ने से पहले इन दोनों की मैच्योरिटी डेट निकालो। बेटा अक्टूबर में खड़ा हूं, 2 महीने लगाओ, नवंबर दिसंबर। इसका मतलब पहली वाली जो होगी वो 4 दिसंबर 2025 को मैच्योरिटी डेट है ऑफ BR1। मैच्योरिटी डेट है ऑफ BR1। और बेटा 4 जनवरी 2026 इसे बोलूंगा मैच्योरिटी डेट है ऑफ BR2। भाई एक 2 महीने का है और एक 3 महीने का है। डन डनाडन, बिल्कुल डन सर। आगे चलते हैं। कह रहा है ये बिल हमने दोनों ने, वाई ने एक्सेप्ट करे और रिटर्न कर दिए। बहुत बढ़िया। दोनों बिल हमने बिल बैंक को भेजे फॉर सिलेक्शन के लिए। तो यहां से हमने ये दोनों बिल सेंड कर दिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सेम डे ये बिल हमने बैंक को भेज दिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, याद रखना। काके बढ़िया। कह रहा इन द ड्यू कोर्स, इस दौरान क्या हुआ है? एक्स को रिसीव हुई इंफॉर्मेशन बैंक से ऑन द ड्यू डेट रिस्पेक्टिव बिल। ड्यू डेट दैट द बिल 15,000, जो 15,000 का बिल था मैच्योरिटी डेट पे पैसा आया, वो तो ड्यूली मेट मतलब पैसा आ गया, ठीक है। दैट इज दिस इज बिल मेट। मेट मतलब पैसा हो गया, पैसा आ गया। टें 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 टें, बहुत बढ़िया। और जो अदर बिल है बाबू, ये वाला बिल, ये डिसऑनर हो गया। ओहो हो, ये डिसऑनर हो गया। जबकि इस पे नोटिंग चार्जेस कितने की हैं? 500 रुपए के नोटिंग चार्जेस हैं। इस पे नोटिंग चार्जेस हैं कितने? 500 रुपए। अभी कोई रिन्यूअल इंसॉल्वेंसी की बात है नहीं। कह रहा है एक्स की बुक्स में एंट्री मारो, ड्रॉर की बुक्स में एंट्री मारो। मेरे बच्चे पहले बता क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ भाई जल्दी बता मेरे बाबू, क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया? हमने पहले सामान बेचा था, फिर दो बिल लिखे, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया। ड्यू डेट पे पहले वाले बिल का पैसा आ गया, दूसरा वाला बिल डिसऑनर हो गया। चल भाई शुरू करते हैं कहानी, आजा शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की बुक्स, ड्रॉर की बुक्स में मैं एंट्री करूंगा। ड्रॉई का बुक्स आपका होमवर्क है, यही होमवर्क है, यही प्रैक्टिस है। इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है सर जी? आप सेलर बोलो, ड्रॉर बोलो, जो बोलना है बोलो भाई, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। तू हटिया से, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। सर हम बिना फॉर्मेट के एंट्री कर सकते हैं क्या? ना मेरे बच्चे ना, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बिना फॉर्मेट के तो पत्ता भी नहीं हिलेगा हमारा, ठीक है ना। ले भाई पर्टिकुलर ऐसे लिखो, ज्यादा बढ़िया लगता है। पर्टिकुलर और डेट, ठीक है। चलो भाई पहली एंट्री करना शुरू करें। हाँ भाई सबसे पहली एंट्री क्या हुई है? 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। सबसे पहले हमने सामान बेचा है। चल भाई सर पेन चेंज करो, डन। लो भाई
सबसे पहले हमने सामान बेचा, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, हमने किसको सामान बेचा है फटाक से बताओ। हमारा जो सामने वाली पार्टी है वो है वाई, तो वाई को सामान बेचा, हम कहेंगे वाई जी पैसा निकालो, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। और सेल के साथ में बेटा हम एंट्री पढ़ के आए हैं, बेसिक पढ़ के आए हैं, सेल के साथ में सामान जा रहा है, आ नहीं रहा है, आउट, आउट मतलब आउटपुट, तो क्या लगेगा टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। 25,000 का सामान गया बाबू, 25,000 का सामान गया, 4,500 मैंने ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, 18% से जीएसटी, तो मुझे एक्स से लेना है, मुझे एक्स वाई से लेना है 29,500 रुपए, बीइंग गुड्स सोल्ड। बस इससे ज्यादा क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, खत्म मेरे बच्चों, खत्म, डन डनाडन। 1 अक्टूबर को सेम डे बेटा हमने उस पर बिल लिखा, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं, पर जब बिल एक्सेप्ट होके आएगा तो एंट्री होगी, और एक नहीं दो दो बिल आए हैं मेरे बाबू ना, एंट्री लिखो BR1 बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के आओगे एग्जाम में पूरा, बिल्स रिसीवेबल 1 बिल्स रिसीवेबल 2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, BR1 और BR2 अकाउंट डेबिट। बेटा BR1 कितने का है, 15,000, क्वेश्चन ने बताया, मैं नहीं बोल रहा, और BR2 बैलेंस, बैलेंस तो 29,500 में से बैलेंस निकालो तो 14,500 का ये बिल बचा, टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई, 29,500 का हिसाब किताब खत्म, टाटा बाय बाय, बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड। अब क्या हम सांस लेंगे, नहीं सर, हमने तुरंत ये बिल अपने पास रखा, नहीं 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 मेरे बच्चों, ये सेंड कर दिया, तो तुरंत हमारे पास एक राइट आ जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 गया, बिल्स रिसीवेबल 1 भी गया और बिल्स रिसीवेबल 2 भी गया, कि बैंक जी, ओ बैंक जी हमें पैसा दे देना इन दोनों के बदले, कितना कितना, 15,000 रुपए BR1 के बदले दे देना, 14,500 BR2 के बदले दे देना, टोटल दे देना 29,500, बीइंग अमाउंट रिसीव या बीइंग बिल सेंड, ठीक है, बीइंग बिल सेंड। यहां तक मेरे बच्चों किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। 1 अक्टूबर के बाद आते हैं मैच्योरिटी पर, अब बीच में कुछ नहीं हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, इंडोर्स कुछ ना, कुछ है ही नहीं, सीधा सेंड फॉर कलेक्शन। 1 अक्टूबर को सीधा मैच्योरिटी आते हैं, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, मैच्योरिटी डेट 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2025 को। BR1 के बिहाफ पे बात करो, पैसा आया, हाँ सर हमने लिखा था, बिल मेट हुआ तो पैसा आया, और पैसा बैंक में आया होगा तो बैंक ने हमारे को पैसा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और हमारे पास जो राइट था अब वो राइट खत्म, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितने का राइट खत्म, अभी पहले वाले बिल का राइट खत्म, बोले तो 15,000 और 15,000, 15,000 और 15,000, बीइंग बिल, बीइंग बिल मेट, बिल का पैसा आया, बिल का पैसा आया, बहुत बढ़िया। 4 दिसंबर के बाद 4 जनवरी, भूल ना जाना बाबू, भूल ना जाना बेटा, मैच्योरिटी डेट सेकंड वाले बिल की। अब ये पैसा आया नहीं सर, ये बिल डिसऑनर हो गया, ओहो हो, अब डिसऑनर हुआ है तो हम कहेंगे मिस्टर वाई जी पैसा आता लेकिन नहीं आया, वाई डेबिट, क्लियर है। कितने से डेबिट, सावधान, एक तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब बैंक को हम नहीं पकड़ सकते, बैंक का काम पूरा हो चुका है बेटा, 14,500 बैंक से लेना था पर नहीं आया, क्लियर है। और 14,500 तो नहीं आया, प्लस बैंक होल्डर है बिल का, तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस प्रूव करने के लिए खर्चे करे होंगे, उनको हमें अलग से देना पड़ेगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम कहेंगे बैंक जी आप पकड़ो 500 रुपए नोटिंग चार्जेस, और हम ये पूरा वसूलेंगे किससे, मिस्टर वाई से, 15,000, बीइंग बिल, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, खत्म, बस इतना ही है बाबू, इससे ज्यादा ना क्वेश्चन ने आगे बोला, इंसॉल्वेंसी वगैरह, खत्म, ये है क्वेश्चन, खत्म, डन। तो ये वाला क्लियर है, बोलो हाँ है ना। अगर वाई एंट्री करेगा तो वाई ये परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कर देगा, फिर मिस्टर एक्स के यहाँ पे बिल पे करेगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, करोगे आप, बिल्स पेबल 1 बिल्स पेबल 2, फिर उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं, आपने सेंड किया, वो सीधा बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा, और यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट 1 डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई टू मिस्टर एक्स एंट्री कर देगा, खत्म, इससे ज्यादा मिस्टर वाई को कोई लेना देना नहीं है, डन हो गया बच्चों, क्लियर है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने रिवाइज करा स्पेशली, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं आगे, चलो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ये आया प्रीवियस ईयर सितंबर 2024 में क्वेश्चन, आओ मजा आएगा, निपटाते हैं। कह रहा है पी से हमें 2 लाख रुपए क्यू को है, ठीक है, पी को 2 लाख रुपए देने हैं क्यू को, और मतलब होता है उधार ले रखे हैं,
1 अक्टूबर से कहानी है, 1 अक्टूबर 2024, पी ने एक्सेप्ट किया है। बेटा कहानी पुरानी नहीं है, सीधा कह रहा है पी को उधार है। अब ये उधार क्यों हुआ होगा, सामान खरीदा बेचा होगा, जो भी कह रहा है छोड़ो एंट्री, सेल परचेज की तो बच्चा बच्चा एंट्री कर देगा, आप सीधा बिल का काम करो। कह रहा है पी ने बिल एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया मतलब ये ड्रॉ ही हो गया, बोलो हाँ या ना, हाँ जी। और क्यू ने ड्रॉन किया है, तो क्यू क्या हो गया, ड्रॉर। बढ़िया, 1 लाख का बिल लिखा है ड्यू अमाउंट का, 3 महीने का बिल है, बहुत बढ़िया। तो अपन चार्ट बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर 2024 को बिल एक्सेप्ट किया, बिल क्या करा है, एक्सेप्ट। बेटा कितने का बिल है, 1 लाख रुपए का, और कितने का महीने का टाइम है, 3 महीने का बिल है, बहुत बढ़िया, 3 महीने का बिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यू ने पहली बात इस बिल को डिस्काउंट कराया अपने बैंक से 1 लाख, अच्छा 1 लाख का नहीं, सॉरी 2 लाख का है, 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। 1,98,000 में 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2024 को ये बिल डिस्काउंट करा लिया, बिल डिस्काउंटेड। और डिस्काउंट में हमें लफड़ा नहीं है, 1,98,000 में 2 लाख का बिल डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, चलो आगे चलो। कह रहा है इसकी अगर मैच्योरिटी निकालू तो जल्दी बताओ मैच्योरिटी डेट कब आएगी। अक्टूबर से अगर मैच्योरिटी डेट निकाले तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 3 महीने का बिल है ना, तो 1 जनवरी बोले तो 4 जनवरी, 4 जनवरी 2025 ये इसकी मैच्योरिटी डेट है बिल की। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या करवाया है। क्वेश्चन कह रहा है सर जी 31 दिसंबर 2024 को बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले 31 दिसंबर को ही, 31 दिसंबर 2024 को ही पी आया है और अप्रोच कर रहा है क्यू को कि नया बिल लिख दो, रिन्यू कर दो, बिल को रिन्यू कर दो। पर क्यों एग्री हुआ है, क्यों कह रहा है चलो ठीक है, बट एक कंडीशन हमारी ये है कि 1 लाख अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, हाँ जी आप 1 लाख अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पर एनम 3 महीने का ऑन द अमाउंट ड्यू 1 लाख, मतलब देखो ना 2 लाख का बिल है जिसमें से 1 लाख अभी आप पे करोगे, और 1 लाख जो बाकी बचा है वो आप कहीं ना कहीं अभी पे करोगे, मतलब विल बी पेड। दोबारा पढ़ लो लाइन, कह रहा है 1 लाख रुपए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो बाकी 1 लाख बचा है वो अभी पे किया जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि सर जी 1 लाख रुपए एंड इंटरेस्ट एट द रेट, बेटा कितना, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, 3 महीने का। क्यों 3 महीने का, क्योंकि हम 3 महीने और दे रहे हैं, मतलब नया बिल कितने महीने का होने वाला, अगले 3 महीने का। बैलेंस अमाउंट पे, तो बेटा बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 1 लाख ही बचा, तो 1 लाख पे ये तो पूरा पैसा हम जो देंगे वो कैश में देंगे, ये तो कैश पे होगा, इसे तो कैश में पे करेंगे। और बाकी जो बचा बेटा न्यू बिल लिखेंगे, न्यू बिल, तो न्यू बिल कितने का होगा, 1 लाख का ही होगा बाबू, 1 लाख का ही होगा। देख लो, कह रहा पी वुड एक्सेप्ट न्यू बिल 3 महीने का, जो बैलेंस बचा तो 3 महीने का नया बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी मैच्योरिटी डेट निकालो, तो इसकी मैच्योरिटी डेट पे कुछ होगा नहीं, उससे पहले ही बिल कैंसिल हो जाएगा बाबू, उससे पहले ही बिल कैंसिल हो जाएगा, नया बिल लिख भी जाएगा। अब नया बिल अगर 31 दिसंबर को लिखा है तो दोबारा बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहीं ना कहीं 4 अप्रैल 2025 को मैच्योरिटी डेट आएगी सेकंड वाले बिल की, नए बिल की मैच्योरिटी डेट। बट उससे पहले ही देखो कांड होगा। क्या कांड हुआ है, सर जी कह रहा है दिस एग्रीमेंट कैरिड आउट 2 जनवरी को, ये सब हो गया, 2 जनवरी को ये काम हो गया, तो ये सारा काम 2 जनवरी 2025 को हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 अप्रैल को बाबू, 2 दिन पहले, 2 अप्रैल 2025 को बिफोर द मैच्योरिटी डेट पी बेटा इंसॉल्वेंट हो गया। लो भाई, पी इंसॉल्वेंट हो गया है, और अब उससे सिर्फ 40 पैसा, 40% रिकवर्ड होगा। 40 पैसा हम कैसे पढ़ते हैं, कह रहा है 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। जनरल एंट्री बोल रहा है इन दी बुक्स ऑफ क्यू, क्यू बोले तो क्यू कौन है बेटा, ड्रॉर, क्यू कौन है, ड्रॉर। अगेन ड्रॉर की बुक्स में एंट्री करनी है, ड्रॉई का काम आप करोगे, ड्रॉर मैं करूंगा, ड्रॉई आप करोगे। मैं हिंट जरूर दूंगा पक्का, बट रेडी। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो ना तो बेटा मजा आएगा, अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ करोगे तो मजा आएगा, आपको फील होगा कि हाँ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लो भाई, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू मेरे लिए ड्रॉर है बच्चे, ठीक है। लो भाई, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट, ये रहा एलएफ, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा डेट, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हम काम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली डेट क्या हमारी, 1 अक्टूबर, भूल जाओ क्वेश्चन बेटा, यहीं से काम करेंगे। 1 अक्टूबर 2024,
तो 1 अक्टूबर 2024 को बेटा हमने बिल ड्रॉ किया, पी ने एक्सेप्ट किया, तो हम तो ड्रॉ रहे, तो हमें बिल आएगा, सीधा एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। बेटा कितना? 2 लाख रुपए। टेन 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 टेन, लो भाई 2 लाख और 2 लाख। बीइंग बिल रिसीव, बीइंग बिल रिसीव। अरे तू क्यों आया भाई? बीइंग बिल रिसीव। अगर मैं आपको साथ ही साथ बोलूं बेटा उधर क्या एंट्री होगी, तो वो क्या कर रहा होगा, वो कहेगा क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फील करो ना, क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, अब क्या होगा सर? 3 अक्टूबर को हमने क्या करा है बेटा, हम आगे चले, टेन 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 टेन, ब्रेक लगाओ। 3 अक्टूबर 2024 को हमने कहा बिल डिस्काउंट। क्यों रखना है, क्यों करना है इंतजार? पैसा लेते हैं ना बैंक से, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया बेटा, 1,98,000। जब का बिल जो जाएगा बैंक के पास, वो बिल कितने का जाएगा बाबू? 2 लाख का। तो 1,98,000 आया, ज्यादा या कम? कम। फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान। ऑल एक्सपेंस डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या होगी? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना? 2,000। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। लो भाई, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, बढ़िया, जिंदगी आराम से चल रही थी। उस टाइम पे ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? नो 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 एंट्री। वो कहेगा भैया मुझे क्या लेना देना, आप कुछ भी करो। मैच्योरिटी आने वाली थी, मैच्योरिटी पे मैं कहता नो एंट्री, पैसा आ गया, बात खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है बाबू। मैच्योरिटी से पहले ही 31 दिसंबर को रुकना पड़ेगा बेटा। बी आ गया, पी आया है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है? सुनो इसकी बात। कह रहा है 31 दिसंबर 2024 को आया और कहता है भाई साहब हेलो। मैंने कहा बोलो। कहता है ये बिल कैंसिल कर दो, ये बिल कैंसिल कर दो। रिन्यू कहने का मतलब ही है कि वो बिल कैंसिल करो। तो पहले बिल कैंसिल करते हैं। अब कैंसिलेशन में नोटिंग चार्जेस नहीं, नॉर्मल कैंसिल कर दो। क्या लिखेंगे हम कहेंगे भाई साहब पी डेबिट, पीजी पैसा निकालो, पीजी पैसा निकालो टू। क्यों? क्योंकि आपने बिल को पैसा नहीं दिया और हमें आपके ब्याज पे बैंक को देना पड़ा, क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है, हमारी बैंक को है, तो पैसा बैंक को मिलना चाहिए था। अब बैंक इस लफड़े में पड़ेगी नहीं, तो हमें बैंक को पे करना पड़ा पूरा 2 लाख रुपए। भाई साहब पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। लो भाई, बीइंग बिल कैंसल, बीइंग बिल कैंसल। बैंक उठा के बिल फाड़ के फेंक देगी, दैट इज ये बिल कैंसिल हो गया। आप उधर एंट्री करो, क्या एंट्री करोगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू, टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू। 2 लाख और 2 लाख, क्योंकि आपका बिल वापस आ जाएगा और आपको क्यू को देना होगा। बैंक का लफड़े में आप नहीं पड़ोगे, बैंक को मैं पे कर चुका हूं, क्यू ही पे कर चुका है, क्यू को आप दे दो, बात खत्म। क्लियर है? अब इसी के बाद सर जी वो कह रहा है ये सारी काम 2 तारीख को क्या क्या हुआ है? 2 तारीख को बेटा एक एंट्री मारूंगा। 2 तारीख को मैं कहूंगा भाई साहब पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, बिल आया न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी, टू पी। बताओ पी का हिसाब कितना? 2 लाख। ठीक है, और टू साथ में इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बताओ इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मैं बोलूंगा 1 लाख का अमाउंट बचा है, जिसपे कितने का परसेंट ब्याज था बेटा? 12% ब्याज 3 महीने का, है ना। 1 लाख का अमाउंट बचा है, 1 लाख पे 12% 3 महीने का, 3/12। 1 लाख पे 12% 3 महीने का मेरे बाबू, दैट इज सीधा सीधा 3,000 रुपए का ब्याज है। तो इसका मतलब पैसा आया 1,03,000 विद इंटरेस्ट, और बिल आया सिर्फ 1 लाख का। खत्म। जल्दी बताओ, दिस इज बीइंग बिल रिन्यूड, बीइंग बिल रिन्यूड। हाँ भाई, ये चीज क्लियर हुई या नहीं? ये चीज क्लियर हुई नहीं क्लियर? दिस इज द मेन एंट्री, जिसमें आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए कैश आया प्लस ब्याज आया, तो ब्याज कितने पे आएगा? जो बैलेंस 1 लाख बचा उस पे 12% से 3 महीने का 3,000 का ब्याज आया, तो 1,03,000 कैश आया, बाकी 1 लाख का बिल आया, बाकी 2 लाख खत्म। ठीक है, पक्का, डन डन डन। अब क्या होगा? अब होगा बेटा आगे काम, हम कहेंगे फिर से डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। हो गया रिन्यू, हो गया ना भाई रिन्यू? रिन्यू में बस एक एंट्री, काम खत्म। अब क्या होगा? आगे बढ़ो, यहां तक हो गया। आगे चलेंगे बेटा, मैच्योरिटी डेट पे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो फर्स्ट बिल कैंसिल हो चुका है। आगे चलेंगे बेटा 2/4 को सीधा, और 2/4 को पी इंसॉल्वेंट हो गया। जब जब सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, इसका मतलब फिर से पैसा मिला या नहीं मिला? भाई देखो ना, इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि उससे पैसा पूरा नहीं मिला, कुछ मिला। और हमारा बिल्कुल हिसाब सिंपल है, चेक हो या बिल हो, चेक हो या बिल हो,
अगर मान लो 1 लाख रुपए का चेक लिखा है और आपके अकाउंट में 99,999 रुपए पड़े हैं, तो भी वो चेक बाउंस हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा क्लियर होना चाहिए, वरना मत क्लियर करो। रूल एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पूरा या फिर हाँ या ना, बस, ये बीच का रास्ता नहीं है। इसका मतलब अगर इंसॉल्वेंट हुए तो पहले आप बिल कैंसिल करोगे, क्योंकि वो बिल ऑलरेडी डिसऑनर हो गया। सर नोटिंग चार्जेस अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ही तो डिसऑनर करा रही है, कोर्ट ही तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रही है, तो हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बिल कैंसिल मारो। एंट्री क्या होगी? आप कहोगे भाई साहब फिर से वही काम होगा, बिल हमने संभाल के रखा था। बेटा 2 अप्रैल बाबू 2 अप्रैल 2026 है, 25 2 अप्रैल 2025 को हम कहेंगे भाई साहब ड्रॉई जी हद कर दिया आपने, पी अकाउंट डेबिट टू बिल मेरे पास था, न्यू बिल वो खत्म, टू न्यू बिल्स रिसीवेबल, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। बीइंग बिल कैंसल या बीइंग बिल डिसऑनर, जो लिखना है लिख लो कि भाई आपका न्यू बिल भी क्या हो गया? डिसऑनर। बिल आया था, बिल गया, खत्म। और आप कहोगे पीजी अब शांत नहीं बैठेंगे, पैसा दे दो। अब पैसा जब आएगा तो बेटा एंट्री क्या होगी? कुछ आएगा कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आएगा बाबू, जो नहीं आएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, जो नहीं आएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा वो क्या लिखेगा? अभी करेंगे, ड्रॉई की भी एंट्री करेंगे, अभी ड्रॉई की भी एंट्री करेंगे। टू मिस्टर पी, बेटा पी से लेना था 1 लाख, क्वेश्चन ने बोला है 40% बोले या 40 पैसा बोले, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, 40 पैसे मतलब 40% ही है, तो 40% मिलेगा मतलब 40,000 मिलेगा, और 60,000 नहीं मिलेगा तो 60,000 डूब गया। बैड डेब्ट बीइंग अकाउंट सेटल, बीइंग पेमेंट मेड या बीइंग पेमेंट रिसीव, खत्म, लास्ट एंट्री, और यही मेरा काम खत्म, ठीक है। आगे वेटिंग नहीं करना, क्लियर है। जरा ड्रॉई की एंट्री बताओ, इधर क्या होगा? ड्रॉई की एंट्री बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे बोलो। तो एंट्री क्या होगी? पी के नाम पे पी एंट्री क्या करेगा? तो वो कहेगा क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यहाँ पे क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। फिर उसके बाद वो अपना पैसा बिल लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू, क्योंकि उसे पैसा देना है, बिल कैंसिल होगा। उसके बाद क्या कहेगा? क्यू अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बिल्स पेबल, यही सेम एंट्री को रिवर्स मार देगा। क्यू अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी को देना है उसे, क्यू डेबिट लाइबिलिटी खत्म, इंटरेस्ट का खर्चा आया, क्यू से 2 लाख से डेबिट, इंटरेस्ट 3,000 से डेबिट, टू कैश कितना पैसा देगा वो? 1,03,000, और टू न्यू बिल्स पेबल 1 लाख। अब यहां पे नया वाला बिल कैंसिल होगा, तो फिर कहेगा लाओ मेरा बिल दे दो, नया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू 1 लाख और 1 लाख, और फिर कहेगा क्यू आ जाओ, क्यू अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डेफिशिएंसी, वो बैड डेट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा टू डेफिशिएंसी, कि भैया हम नहीं दे पा रहे हैं, डेफिशिएंसी कमी पड़ गई है, क्या करें मालिक, खत्म। तो क्यू डेबिट टू कैश 40,000 और टू डेफिशिएंसी 60,000, बस खत्म। करोगे ट्राई ना? पक्का है ना? प्रैक्टिस तभी बनेगी, मेरे अकेले करने से नहीं बनेगी बाबू। कमेंट लिखना बहुत आसान होगा आपके लिए कि सर ये भी करा दो, पर बेटा मेरे कराने से काम नहीं बनेगा, मेरे को कराने में 5 मिनट लगेगा, जो मैं बोल सकता हूं उतनी देर में तो मैं लिख सकता हूं, पर बेटा ये हाथ तुम्हारे चलेंगे ना पेन, तब एग्जाम में मजा आएगा, वरना तुम्हारा दिमाग तो चलेगा पर पेन नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो दिमाग में अटका रहेगा। बेटा कॉपी में उतारो, प्रैक्टिस करो, अकाउंट्स का पेपर है, सुनने का काम नहीं है। चलो ठीक है, खत्म ये वाला क्वेश्चन, डन है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, पर ये 1 मिनट देखें, हाँ, पर ये है हमारा अकोमोडेशन, ये है हमारा अकोमोडेशन, तो इसको उठाएंगे हम अगले लेक्चर में, और इस पर हम अगले लेक्चर में अच्छी खासी बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा थैंक यू हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में मुझे अकोमोडेशन की बात करनी है। अब बेटा आपको क्या करना है सर, इस टाइम पे जाओ, स्टडी मैट उठाओ अपना, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल उठाओ, और स्टडी मटेरियल के बेटा अभी मार्च चल रहा है, बढ़िया मंथ है, अगर आप स्टडी मटेरियल खत्म कर दो तो बहुत बढ़िया। मैं लाइव सेशंस लूंगा आपके साथ में, तब PYQs कराऊंगा, मैराथन लेंगे, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, बट स्टडी मैट का टाइम अभी है। तो जाओ, मैंने क्वेश्चंस करा दिए, अब स्टडी मैट के स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन कर लो, अकोमोडेशन छोड़ के बाकी नॉर्मल क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, कर लोगे ना तो बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, हैव अ गुड डे। मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और कमेंट करो प्यारा सा। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।